गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के प्रेमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 41 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 6 का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें और पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करें और उसे देखें। तो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि अदा की मदद के लिए सिरकान भी आ जाता है, फिर वे लोग आखिरकार रात में काम ख़त्म हो जाता है। फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ऐदा सिरकान के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, जो कि बाहर बैठा हुआ था। क्या एक ही बेंच पे कॉफ़ी रख देती है, फिर सिरकान उसे सीट ऑफर करता है। ऐदा के बैठने के बाद सिरकान पूछता है, मुझे लगता है कि आप यहाँ कुछ पूछने आई हैं। ऐदा बोलती है, मैं सिरकान योग डे के प्रति आश्वस्त थी और मुझे यह जानना था कि हर साल 19 अगस्त के दिन आप गायब क्यों रहते हैं, अनुपस्थित। सिरकान पूछता है, यह जानने के लिए आप उत्सुक क्यों हैं। ऐदा बोलती है, अगर यह बहुत विशिष्ट है और बहुत आपको इसे कहने ज़रूरी नहीं है तो फिर आप मना कर सकते हैं। फिर अदा बोलती है, मुझे लगता है कि यह केवल सलीन ही जानती है। फिर खान बोलता है, मेरा एक भाई था। अदा बोलती है, लेकिन आपने तो बताया था कि मेरा कोई भाई नहीं है। फिर खान बोलता है, हाँ, क्योंकि वह अब मौजूद नहीं है तो और नहीं है। फिर अदा टेंशन में आकर ये सब सोचने लगती है। फिर सिरकान बोलता है, वह बहुत अच्छे इंसान थे, वह मेरे आदर्श थे और परिवार में सब कोई उन्हें पसंद करते थे। तो फिर अदा पूछती है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। तो फिर सिरकान बोलता है, नहीं। कौन बोलता, नहीं, उनकी मौत के बारे में मुझे अब कुछ भी याद नहीं। उनके दोस्तों का एक संगीत बैंड था, मैं हमेशा उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन वे मुझे अपने साथ कभी नहीं ले जाते थे। मैं उनके अंदर जाने के बाद काफ़ी बार गेट पर दस्तक दिया करता था ताकि मैं अंदर जा सकूं। सिरकार बोलता है, फिर एक बहुत ही विशेष गिटार उन्हें उपहार के रूप में मिला था और वह दिन 19 अगस्त था। ये सब सुनकर ऐदा बहुत टेंशन में आ रही होती है। वैसे टेंशन की क्या बात थी, ये तो अभी कुछ खास बताया नहीं। सिरकार बोलता है, भले ही आप 80 वर्ष के हों, आप यहाँ हर साल 19 अगस्त को आएंगे और इसे खेलेंगे, उन्होंने कहा था मुझे, इसलिए मैं हर साल 19 अगस्त को वहाँ जाता हूँ। यह सब सुनकर ऐदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद सिरकान बोलता है, इसलिए, और गहरी रात हो जाती है और सब लोग घर चले जाते हैं। फिर सिरकान अदा के पास आता है और बोलता है, अदा सब कोई चले गए हैं, और अदा गहरी नींद में सो रही होती है। फिर सिरकान उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अदा सिरकान चिपक कर सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है और सिरकान की आँख खुलती है और वह देखता है कि वह अदा से लिपट कर सोया हुआ है। तभी सिरकान के घड़ी से आवाज़ आने लगती है। मीनवाइल अलार्म बजने लगता है। तो फिर अदा पूछती है, क्या आपने अलार्म सेट किया है। सिरकान अदा के नीचे तकिया रख कर वहाँ से उठ जाता। तभी सैफ़ी वहाँ आता है और उन लोगों के लिए कुछ खाना लेकर, या फिर वो कुछ सामान था। सैफ़ी उनसे पूछता है कि यह घड़ी हार्ट रेट नापती है ना, मुझे लगता है तुम्हारा हार्ट बहुत प्रभावित हुआ है। श्रीकांत सैफ़ी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर सैफ़ी बोलता है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। मैंने सोचा कि श्रीकांत वहाँ पर सब कुछ तो नहीं खाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाया हूँ। श्रीकांत बोलता है कि आपने अच्छा सोचा। फिर एक बार फिर अलार्म बजता है घड़ी का। तो फिर अदा उठ जाती है। अदा उठकर चलती हुई श्रीकांत के पास आती है और फिर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर सैफ़ी को भी गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर बोलती है, आपने उसे अभी तक चुप नहीं कराया अलार्म को। श्रीकांत बोलता है, नहीं, यह टूट गया। यह सुनकर सैफ़ी हंसता। फिर श्रीकांत अदा को बताता है कि खैर बाथरूम ऊपर है। ज़्यादा ऊपर जाती है। फिर सिरकान को सैफ़ी बोलता है, क्या यह नाइट वॉकर है। तो फिर सिरकान बोलता है, नहीं, इसे 5 मिनट दें, यह आ जाएगी। सैफ़ी हंसता और बोलता है, हाँ, बहुत अच्छे। अब इसकी घड़ी ख़राब हो गई है, बार बार बज रही है, तो इसे खोल क्यों नहीं देता, हम तो भाई तुरंत खोल देते हैं। सैफ़ी खाना नहीं खाने लगता और फिर सिरकान से पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। सैफ़ी बोलता है, मुझे बस आपकी लोकेशन चाहिए थी। फिर वह बाहर जाता है और आखिरी में वही काम करता है जो मैंने कहा, अपनी घड़ी उतार देता। ऐदा सिरकान को खाना खाते हुए दिखाया जाता है और फिर ऐदा पूछती है, आपने अपनी घड़ी उतार दी। सिरकान बोलता है, हाँ, वह टूट गई थी। इन लोग उसी घर के सामने बैठ के अब नाश्ता कर रहे थे और फिर ऐदा को मिस्टर बेरेट का कॉल आता है और वह कॉल उठाती है। मिस्टर बेरेट को बोलती है कि हम लगभग तैयार हैं, मैं कहने जा रही थी कि आप कब आओगे। बोलती है, इसका क्या मतलब है, आप यह निर्णय अकेले कैसे ले सकते हैं। बॉबी के बारे में क्या, इसके अलावा क्या श्री फिक्रेट इसके बारे में जानते हैं। दिखाया नहीं जा रहा था कि उधर साइड से क्या रिप्लाई मिल रहा था। आपका दिन शुभ हो बोलकर कॉल रख देती है। ऐदा सरकार को बोलती है, आधिकारिक तौर पर हमारे प्रयास अभी भी व्यर्थ है, उसने उस महिला को लाने की कोशिश तक नहीं की। सरकार बोलता है, मैंने इसकी देखभाल कर लिया। सेवड़ा हनीम का विमान अभी उतरा है और वह 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगी। तो यह सुनकर अदा सरखान को देखती रह जाती है। वेल, ये जब सब कुछ कर ही सकता था तो इसने किया क्यों नहीं। श्रीकांत से ज़्यादा पूछती है, क्या प्राइवेट प्लेन। श्रीकांत बोलता है, हमें नहा लेना चाहिए और अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, मैं कार और बेरनेट के कुत्ते को ले जाऊंगी। ऐसा बोलती है, यह कैसी ईमानदारी है, यार आपको अपना कुत्ता कैसे देता है। ऐसा बोलती है, मुझे लगता है कि मैं आपके अलावा अन्य लोगों को विश्वास दे रही हूँ। दोनों चले जाते हैं।
सिरकान के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर सिरकान अदा को कुछ बोलता कि मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ, मैं आपकी कार के समाधान खोजने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होगा, बस खराब होती रहती है यह बार बार। सिरकान जैसे प्रकार आपके रास्ते में आकर आपकी मदद करते हैं। यह बोलकर सिरकान अपनी गाड़ी से उतरता है। सिरकान की माँ को दिखाया जाता है और जो कि कुछ पढ़ रही होती हैं, वो मेकअप कर रही थी। और तभी वह कुत्ता जिसे कि एला लेकर आई थी वह उनके रूम से दौड़ता हुआ निकलता और बाहर जाता है। तो फिर वो बोलती है देखो यह कुत्ता भाग गया है। वह सैफी को बुलाती है लेकिन सैफी तो वहाँ था नहीं। फिर वह उसके पीछे जाती है, कुत्ते के पीछे जाती है और बोलती है बॉबी रुको। वो डॉगी भागता रहता है और वो उसके पीछे भागती है। गेट के बाहर आकर कुत्ता रुक जाता है और वह उसकी मॉम को भी यही बीमारी थी जो कि हमारी कहानी में साइमा आंटी को थी। और फिर वह गेट के पास आकर रुक जाती है और बोलती है रुक जाओ मत जाओ, देखो तुम कुछ ले जाओगे। फिर वह बाहर जाकर बैठ जाता है। गेट के अंदर से बोलती है बॉबी अंदर आ जाओ, कार नहीं तो तुम्हें कुचल देगी। पीछे से आधा आकर उन्हें देखती है और बोलती है यह बहुत खतरनाक है, उसकी मॉम बोल रही थी उस डॉगी को। सिरकान क्या बोलती है मैं बाहर नहीं जा सकती, तुम आ जाओ अंदर प्लीज़। सैफी को भी पुकार रही होती है और फिर अदा उन्हें पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है। सोफी आता है और फिर उसे कुत्ते को अंदर लेकर आता है। सिरकान की मॉम वहाँ से अंदर चली जाती है और फिर सैफी बोलता है सौभाग्य से वह सीरियस की तरह नहीं है, बॉबी मुझे प्यार करता। फिर अदा सैफी को धन्यवाद देती है। सिरकान की मॉम की तरफ देखती है। फिर अदा उस कुत्ते को अपने घर लेकर भी आती है। भाई वो 2 घंटे के लिए बोला था, 2 दिन के लिए नहीं बोला था यार। तो उस कुत्ते को अपना एकदम पालतू कर लिया। उसकी चाची और उसकी दोनों दोस्त उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो जाती है जिसका नाम बॉबी है। उनके बीच कुछ बातचीत होती है और फिर एला की दोनों दोस्त काम पर चली जाती है और उनकी चाची उन्हें जाते वक्त बोलती है कि अगर आप लोग भी नौकरी पर घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना, एला की तरह हरकत मत करना। तो फिर मेलो बोलती है हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे कि न्यूज़पेपर में चुंबन। अपनी चाची से कुछ देर बातचीत करती है कि वह क्या कर रही थी रात भर और कैसे सो रही थी। फिर सेलिन को दिखाया जाता है कि फेरिट आता है सैंडविचेस लेकर। फिर सेलिन उसे सुप्रभात बोलती है और बोलती है क्या तुमने मेरे लिए सैंडविच बनाया, तुम्हारा धन्यवाद। सेलिन बोलती है कि फेरिट तुमने उस अनुबंध को कान को भेजकर हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया। फिर फेरिट इस बात से खेद जताता है। फिर सेलिन उसे बताती है कि सिरकान और हम पार्टनर्स हैं और फिर मेरा काम है कि इस खबर को प्रेस तक पहुंचने से रोकना है और आप है कि उस खबर को प्रेस तक पहुंचाते हैं भले ही रोप रूप में, लेकिन आपने ही वह पहुंचाया। फेरिट यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। वह फेरिट बहुत ज़्यादा रिग्रेट जताता है। टीम बोलती है कि आप सिरकान को नहीं जानते हैं, वह आप पर हमला करेगा। वह इसे वैसे ही प्लग करता है, आपके बारे में बात करने जा रहा था। फिर फेरिट बोलता है सलीम देखो मैं वास्तव में 1 ग्राम सिरकान से नहीं डरता, ये 1 किलो सिरकान से डरता है, हम समझ रहे हैं। फिर उनके बीच इसी टॉपिक पे कुछ देर और बातचीत होती है और कोई विचार या डिसीजन नहीं निकलता है। सिरकान, बिल, एंड्रोम, लैला और एंगिन को एक रूम में प्रेजेंट दिखाया जाता है और फिर सिरकान पूछता है आदा नहीं आई। लैला बोलती है वह कहीं बाहर थी। सिरकान उसे बाहर देखने जाता है, वह बाहर क्यों आता है। फिर लैला को बोलता है लैला क्या तुम ठीक तो हो ना। लैला उनके पास भागती हुई आती है और बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बोलता है सिरकान एक आदमी को देखकर कि यह वही आदमी है ना जो अदा से कल मिला था। फिर लैला बोलती है हाँ यह वही है हैंडसम है जिससे कि मैंने कल अदा के साथ देखा था। फिर सिरकान पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और क्या बात। फिर लैला बताती है कि वह बैरेट बे है, वह सेवड़ा है नम के प्रबंधक हैं। फिर सिरकान और लैला के बीच कुछ और बातचीत होती है। फिर अदा को दिखाया जाता है बैरेट के कुत्ते के बारे में बोलते हुए और वह बैरेट को बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि इस जातियों के कुत्ते में यह भी गुण होते। बोलता है कि यह सबके साथ ऐसा नहीं है, यह सिर्फ आपके साथ ऐसा है। अदा अंदर की ओर देखती है। फिर सिरकान निकल कर बाहर आता है और फिर अदा अपना गला साफ करती है। फिर बैरेट भी खड़ा हो जाता है। सिरकान वहाँ आता और फिर उस बैरेट से हाथ मिलाता। फिर सिरकान को बोलती है कि हम बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, यह बहुत प्यारा है सच में ना सिरकान। सिरकान बोलता है मेरे पास भी एक कुत्ता है। अदा बोलती है हाँ उसका नाम सीरियस है ना। अदा बोलती है मुझे उसकी बहुत याद आती है, क्या मैं आज तुम्हें देखने आऊँगी सीरियस के पास। सिरकान बोलता है अब अगर आप उसके पास जाएंगी तो वह आपसे प्यार नहीं करेगा क्योंकि वह सूंघ लेता है कि आप दूसरे कुत्ते के पास से आई हैं। वेल ये कुत्ते के पास भी एक टेक्नोलॉजी है, वह पढ़ा लिखा कुत्ता है, सीरियस नाम भी है। सेबरा वहाँ आती है और बोलती है कि मैं रब्बा सबको बोलती है और फिर बोलती है निजी बीमारी के लिए धन्यवाद सिरकान। वो अंदर जाती है, सारी चीज़ों को देखती है जो 120 आइटम उसने मंगवाए थे। सेबरा बैराट से बोलती है कि हमारी सूची की कोई उत्तर दिशा में से वस्तु बेडरूम में आ जाए। वाइल उसके कहने का मतलब था सूर्य की रोशनी।
उत्तर दिशा से बेडरूम में आए। बेड बोलता है यस और फिर बोलता है आर्टिकल 73। दिल बोलती है केवल उन जगहों पर जिन्हें आप सजाते हैं नियंत्रण नहीं कर सकते हैं कि सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर सेवड़ा बोलती है मुझे पहले ही यह मिल गया तो आप नहीं कर सकते। बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है। वह सेवड़ा पूरे घर में घूमती है, सब चीज़ों का निरीक्षण करती है, कुछ कमियां निकालती है और फिर सबसे बातचीत करती है कि ये नहीं है वो नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा इसे परफेक्शन चाहिए। एक दिन के अंदर घर का निरीक्षण करके उसे पसंद नहीं आता तो वापस जाने लगती है। बोलती है उसने ये सब पसंद नहीं किया, हमारी मेहनत बेकार गई। एक दूसरा से ज़्यादा हो गुस्सा आ जाता है और फिर वह सेवड़ा की गाड़ी के पास जाती है और बोलती है आप इस तरह से बच नहीं सकते। कितनी सेल्फ सोफिस्टिकेटेड चीज़ है आप। वाह क्या आप रेशम के चादर में पैदा हुए थे, क्या लापरवाही अनादर। मिला जो इतने कठिन समय से गुजरी है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह आपकी बात सुनना पसंद करती है। क्या आपके पास विवेक नहीं है। पिरल एंड पूरी सिरकान टीम अंदर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और फिर पिरल पूछती है क्या हमें जाना चाहिए। मैंने बोलता नहीं मुझे नहीं लगता है कि यह ज़रूरी है, वह खुद करेंगी। बोलता है भगवान के द्वारा 20 मिनट हो गए और आवाज़ें बंद हो गई हैं। पिरल बोलती है क्या वास्तव में अदा उस महिला को तोड़ सकती है। सिरकान बोलता है यह हो सकता है लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता। फिर एंगिन बोलता है भाई आप क्या कर रहे हैं, वो आपकी ही मंगेतर है। एंड फाइनली अदा उसे मना लेती है और फिर घर के अंदर ले आती है। यो इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ रही है इस सेवड़ा को बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी ये जा रही थी और अदा इसे बुला ली। ये देखकर एंगिन और बाकी टीममेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अदा बोलती है ठीक है मैं मंच पर जा रही हूँ, मैं गाने जा रही हूँ। पीरियड को सलीन के पास बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वह उस एदा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। उनके बीच गहरी बातचीत होती है एदा को लेकर। तो आपको पता ही होगा कि जब दो फीमेल्स बैठती हैं साथ में तो क्या होता है, शिकायत। वही होता है अदा का। बल ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बोरिंग है और वो लोग ऐसी ऐसी बातें करती हैं, बोर हो जाता है इंसान। वैसे मैं देख रहा हूँ कि 70% व्यूअर्स मेरी फीमेल्स हैं, तो बुरा मत मानना कोई, और बुरा लगे तो कमेंट में बताना। श्रीकांत की मम को दिखाया जाता है जो कि घोड़े से एक बार फिर बात कर रही होती है और फिर बोलती है कि आज आप बेहतर हैं, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्रीकांत उनके पास पीछे से चल कर आता है और पूछता है आप कैसी हैं मम, तो फिर उसकी माँ बोलती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, तो वह श्रीकांत बोलता है मैं भी अच्छा हूँ। फिर श्रीकांत की पूछती है आपके होम प्रोजेक्ट का क्या हुआ, तो फिर श्रीकांत बोलता है हम अभी भी इससे नहीं पढ़ रहे हैं। श्रीकांत क्या बोलती है वह सेवड़ा एक दरार है आप जानते हैं, वो आपको उस लड़की से क्या समस्या है, श्रीकांत पूछता है। फिर श्रीकांत बोलता है आपको पता है आज हमने अखरोट सेवड़ा देखा। फिर श्रीकांत क्या बोलती है साथ ही उनकी आवाज़ हंसमुख है, समय समय पर मेरे कानों में बजती है। वेदा भी पीछे से आती है और फिर यह सब सुनती है। बोलती है, देखिए मैं आ गई, तो फिर श्रीकांत क्या बोलती है देखो फिर से सुनाई दी। वेदा उन्हें बोलती है मैं आपको लेने आई थी। तो फिर श्रीकांत क्या पूछती है क्या हुआ सेवड़ा। क्या हमको बोलती है अदा कि देखिए यह आपकी वजह से मुझे सेवड़ा बुला रहा है। अदा बोलती है आप सेवड़ा को भी अच्छा करने लगे, धन्यवाद। बोलता मिस्टर फिक्रेट को मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, पार्टियां मेरे लिए बिल्कुल नहीं है वैसी। बोलती है ओह मैंने कहा कि तुम पहले ही आ रहे हो, यहाँ तक कि उसने अपनी मेज़ पर तुम्हारे लिए एक जगह भी आरक्षित कर रखी है। बोलती है मैं आपकी माँ के साथ बात करना चाहती हूँ। तो फिर अदा श्रीकांत की माँ बोलती है हाँ ठीक है चलो। श्रीकांत वहाँ से चला जाता है। फिर अदा उस घोड़े के बारे में पूछती है कि यह घायल कैसे हो गया। तो फिर श्रीकांत की माँ बोलती है इसका लेग टूट गया और पर वह सोने के लिए टूटे पैरों से साथ सहारा दिया है क्योंकि उनके शरीर का वजन वह सहन नहीं कर सकता है। श्रीकांत क्या बोलते हैं लेकिन यह हमारा प्यारा है और जीवन से जकड़ा हुआ है, क्या यह हमारा प्रिय नहीं है। श्रीकांत की मम के सिर में दर्द होने लगता है। बोलती है, मैं आपका सिर दर्द ठीक कर सकती हूँ। फिर और बोलती है कि मैं कम से कम कोशिश करूँगी, आपको मुझ पर भरोसा है तो ठीक है। फिर ऐदा श्रीकांत की मम का हेड मसाज करती है। बोलती है सेवड़ा तुमने यह कहाँ से सीखा। बोलती है कि मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है। उसके बाद फिर वह उन्हें कुछ स्मेल कराती है, उसका फिर उनके आंखों पर पट्टी बांध देती है, मतलब कि आई मास्क लगा देती हैं। उसके बाद फिर उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाती हैं और फिर उस गेट से भी बाहर लेकर चली जाती हैं जिसे कि आगे की बॉबी गया था, लेकिन श्रीकांत की मम नहीं जा पाई थी। जब वह अंदर आती हैं तो फिर सैफ़ी उन्हें देखता है और फिर अदा बोलती है सैफ़ी को चुप रहने के लिए। फिर यह सब देखकर सैफ़ी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उफ प्यार। फिर अदा श्रीकांत को गाड़ी में दिखाया जाता है। अदा श्रीकांत से पूछती है कि आप बता सकते हैं कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ। तो श्रीकांत बोलता है यह पता लगाना असंभव है। अदा बोलती है आपने कहा था कि आप एक दिन में फिक्रेट बे का घर ख़त्म नहीं कर सकते, केवल हम शर्त लगाते तो मैं जीत जाती। बोलता है चलो तब तो तुम जीत गई। अदा बोलती है तुम बहुत अजीब हो। फिर श्रीकांत की ओर देखने लगे तो श्रीकांत बोलता है तुम मेरी तरह ऐसे मत देखो। श्रीकांत बोलता है मेरी नज़र रास्ते पर है, मेरा मन तुम्हारे साथ रहता है। फिर श्रीकांत सामने में ट्रक के पीछे का बम्पर का फ़ोटो मतलब उसे देखने के लिए बोलता है, तो फिर अदा उसका फ़ोटो लेने लगती है। फिर रात हो जाती है और फिर पिरल और एंगिन को एक ही गाड़ी में दिखाया जाता है और पिरल एंगिन के साथ बैठी होती है। फिर एंगिन भी पिरल को देख रहा होता है।
फिर बोलता मुझे नहीं पता था कि नीला आप पर इतना सूट करता है। वो लोग दोनों कुछ देर बातें करते हैं। कान की माम को दिखाया था और फिर वो वही सूंघ रही होती है जो कि ऐदा उसे लेकर गई थी। और फिर सैफ़ी वहाँ आता और बोलता है कि आपके लिए एक संदेश है ऐदा का। ये है ऐदा हनीम का वीडियो मैसेज, मुझे देखने दो। ऐदा बोलती है मुझे आशा है आलिया हनीम की जो आपने किया उसके लिए आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। दादा जी कि आप देखें कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं रेखा के ऊपर हूँ तो मुझे बहुत खेद है, अलविदा। फिर सिरकान क्यों पूछती है इसका क्या मतलब है। और फिर सही बोलता है एक और वीडियो है। फिर सिरकान के गेट के ऊपर लगे सीसीटीवी का एक वीडियो आता है जिसमें कि सिरकान की मॉम की आंखों में पट्टी रहती है और फिर अदा उनके साथ रहती है। वह सिरकान की मॉम को बाहर लेकर आई थी। फिर ये देखकर सैफ़ी रोने लगता है और फिर सिरकान की मॉम की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिरकान की मॉम बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। सैफ़ी क्या ये सच है कि मैं बाग से बाहर निकली हूँ। सही बोलता है हाँ ये सच है। फिर मेलो और फीफी को दिखाया जाता है। वो बोलती है मुझे अब अंदर जाने का मन हो रहा है, मैं सच में नाचना चाहती हूँ। फीफी उसे रोकती है और बोलती है कि रुको रुको ऐदा आ गई। फिर ऐदा अपनी दोस्तों के पास मिलती है। वैसे इसकी दोस्त सेरीन अब गायब ही हो गई है, एक तरीके से दिखती ही नहीं है, वकील है। फिर सिरकान ऐदा के दोनों दोस्तों को कॉम्प्लीमेंट देता है, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। फिर फिक्रेट बेबी उन लोगों के पास आते हैं, सिरकान एंड टीम के पास, जो कि एक जगह पे खड़े थे एक्चुअली। फिर बोलती है पार्टी बहुत सुंदर है, हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोलता है आपने मेरी पत्नी को इतना खुश किया कि आप विशेष रूप से मैं ऐदा को हमेशा एक परी लड़की की तरह आशा रखना और कभी भी हार मत मानना। ऐदा हनम जिसने एक चमत्कार को छुआ सब कुछ बदल दिया। फिर सिरकान को बोलते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं सिरकान। सिरकान भी बोलता है सच में, मुझे पता है, धन्यवाद। फिर उसे अंदर वेलकम करता है सबको। फिर ऐदा और सिरकान के सारे स्टाफ जो रहते हैं वो अंदर चले आते हैं और फिर ऐदा और सिरकान लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। फिर ऐदा बोलती है आप अंदर जाना नहीं चाहते क्योंकि अंदर भीड़ है। तो फिर सिरकान बोलता है हाँ लेकिन मैंने श्री फिक्रेट से इसके बारे में पहले ही बात कर लिया। और फिर ऐदा और सिरकान के बीच कुछ बातचीत होती है और फिर सिरकान उसे एक गुप्त कमरे में लेकर जाता है उसके प्राइवेट रूम में, जहाँ पर कि वह उसे अपने बड़े भाई का गिटार सुनाता है जो कि उसने उसे गिफ्ट किया था। और फिर जब ऐदा और सिरकान वहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर दोनों के बीच कुछ भावनात्मक होता है और फिर ऐदा और सिरकान एक दूसरे से गले लग जाते हैं। और तभी एंट्री होती है किसकी, गेस वॉट, सेलिन की, जो कि कार से दूर से उन्हें देख रही होती है और फिर जल रही होती है, जो कि हमेशा होती है। और फिर जो नहीं होना चाहिए वो होता है। हमारा एपिसोड आज का यहीं ख़त्म होता है और एपिसोड 6 टर्किश ड्रामा के अनुसार वो भी आज ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सैन काल कैपीमी और यू नॉक ऑन माई डोर का वॉल्यूम 7 यानी एपिसोड 7। और बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेक करो प्लेलिस्ट। और फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना। बाय।